पे लोकसभा की रणभेरी बच चुकी है और अब की बार एनडीए और इंडिया में सीधा मुकाबला माना जा रहा है। बीजेपी का महारथी मैदान में उतर गया है, जबकि आगे एनडीए गठबंधन भी जल्द उम्मीदवार का ऐलान कर सकता है। इंडी गठबंधन में रांची सीट कांग्रेस का हिस्से में माना गया है। वही सूत्रों के माने तो सुबोध काल सहाय उम्मीदवार की रेस में सबसे आगे है, लेकिन अब की बार 5 बार के सांसद रहे रामटल चौधरी पर हाथ को मजबूत करने में वे जुटे हैं। रांची में छठे चरण में वोट डाले जाएंगे। रांची संसदीय क्षेत्र में 21 लाख से ज्यादा वोटर्स अपने नए सांसद का चुनाव करेंगे। रांची संसदीय क्षेत्र में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं और इनमें से 4 पर एनडीए का कब्जा है, जबकि 2 सीट पर इंडी गठबंधन का। 2019 की अगर बात करें तो यहां संजय सेठ ने 2,82,000 से ज्यादा वोट दर्ज किए थे। और रांची लोकसभा क्षेत्र से हमारे साथ हमारी संवाददाता अनुष्का जुड़ रही हैं। अनुष्का, कई बार रुक कर लेते हैं। अनुष्का, देखिए लगातार हम लोगों के बीच जा रहे हैं और उनके मुद्दों को जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार चुनाव को लेकर वो कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर इस बार वोटिंग होगी। आप रांची लोकसभा क्षेत्र में मौजूद हैं, क्या कुछ इस बार यहाँ की जनता क्या चाहती है इस बार चुनाव में? बिल्कुल सुष्मिता, पहले तो अपने लोगों का जो स्वागत करते हैं आप न्यूज़ 11 के खास कार्यक्रम जनादेश 2024 में। और इस वक्त मैं आपको बता दूं कि मोराबादी में मैं मौजूद हूं और यहाँ लोगों के बीच में जानने की कोशिश करूंगी कि लोगों की क्या राय है इस बार की लोकसभा चुनाव को लेकर। क्या कुछ मुद्दे रहेंगे, क्या कुछ समस्या है लोगों की जो आगे चलकर वो चाहते हैं कि ना हो। तो लोगों के बीच यहाँ मैं खुद मौजूद हूँ और बात करने की कोशिश करती हूँ, जानने की कोशिश करती हूँ जनता से कि जनता की क्या राय है, जनता क्या कुछ चाहती है इस बार चुनाव से। तो देखिए हमारे साथ युवा वर्ग के भी लोग यहाँ मौजूद हैं। इस बार लोकसभा चुनाव होने वाला है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, 10 साल से उनका कार्यकाल चल रहा है। इस बार क्या नया चेहरा चाहते हैं या फिर नरेंद्र मोदी को ही देखना चाहते हैं? नरेंद्र मोदी को देखना चाहते हैं हम लोग। क्या कुछ जो है यहाँ रांची की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको क्या कुछ जो है अलग देखने को मिला, क्या कुछ बदलाव देखने को मिला इन 10 सालों में? यहाँ पर थोड़ा बहुत बदलाव हुआ है। अभी पुल बन रहा है जो वहाँ पर काटा टोली और आपका रात रोड में, मगर हेमंत सोरेन तो फिर चल गए थे आपका। अभी तो आपका ठीक ही ठाक चल रहा है जो चल रहा है, मगर बीजेपी सरकार होना चाहिए यहाँ पर। तो आप बीजेपी सरकार चाहते हैं, आपकी क्या कुछ राय है? मेरी भी बस यही राय है कि बीजेपी सरकार चाहिए। हर घर मोदी आप भी चाहते हैं? यस, हर घर मोदी। तो देखिए सुष्मिता, मोदी की जो है हर जगह हुंकार भरी जा रही है और सबको का यही कहना रहता है, हर बार जो कहना रह रहा है कि मोदी सरकार भी इस बार भी चाहिए, बदलाव नहीं चाहते हैं, मोदी को ही देखना चाहते हैं। शिक्षा की अगर बात करते हैं, एजुकेशन में, तो उसमें कितना कुछ बदलाव हुआ इन 10 सालों में? उसमें बहुत बदलाव हुआ पहले से। आपको क्या कुछ जो है बेनिफिट मिला, आपके अपने हित के बारे में बताइए। बेनिफिट जैसे वैक्सीन लगा, अभी कोरोना में आया तो आपका बहुत चीज आते गया, लगते गया। तो देखिए बातें हो रही हैं, इधर देखिए कुछ और लोग भी है। लोकसभा चुनाव आने वाला है, इस बार नया चेहरा देखना चाहेंगे या फिर से मोदी सरकार? मोदी सरकार भी रहेगी तो अच्छा है, बस हमारे लिए कुछ बेनिफिट के काम करें तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ के सांसद है संजय सेठ है जी, उन्होंने क्या कुछ जो है जनता के हित में क्या कुछ काम किया, उनके काम से संतुष्ट है, उनके कार्य उनका जो कार्य रहा उनसे खुश? जी, अभी तक तो जो भी उन्होंने कार्य किए हैं उनसे तो मैं खुश ही हूँ। हमारे एरिया में भी उन्होंने काफ़ी सारा काम करवाया है। जैसे सड़क को लेकर के कुछ प्रॉब्लम चल रही थी तो उसमें भी उन्होंने काम करवाया है। तो और भी कुछ समस्याएं हैं तो उसको भी झारखंड की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे इंडिया गठबंधन है, यहाँ पे जेएमएम की सरकार है। क्या चाहते हैं, बदलाव हो या आप यही चेहरा दोबारा देखना चाहेंगे? हेमंत सोरेन अभी जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री थे वो अभी जेल में है, अभी चंपाई सोरेन की सरकार चल रही है, संतुष्ट है? अभी तो उनकी सरकार जस्ट आई ही है तो तुरंत तो किसी चीज की डिसीजन देना इतना आसान है नहीं। तो हेमंत सोरेन जब अनुष्का, लोकसभा के चुनाव के मुद्दे पर बातचीत करके लोकसभा में इस बार जनता क्या कुछ चाहती है, केंद्र की सरकार की सत्ता किसको जानी चाहिए? अनुष्का, इस मुद्दे पर लोगों से बातचीत करिए। अगर लोकसभा चुनाव की बात करते हैं, लोकसभा चुनाव आने वाला है, मोदी सरकार की अगर हम बात करें, केंद्र सरकार की काम से आप कितना खुश हैं? हाँ, जितना भी अब तक काम देखा है, इससे पहले जो सरकार थी कांग्रेस की जब तक थी, उनके बाद जब से मोदी सरकार आई तो बहुत हद तक उससे बेहतर काम है। तो
देखिए सुष्मिता, मोदी सरकार की अगर बात करें, हम बीजेपी की अगर बात करें, तो कहीं ना कहीं लोगों के बीच ये दिख रहा है कि संतुष्ट है लोग, लेकिन और क्या इंडिया गठबंधन को लेकर क्या कुछ राय है लोगों की, वो भी हम जानने की कोशिश करते हैं। और इस सरकार से कितने खुश है लोग, वो भी हम लोगों के बीच जान के कोशिश करते हैं जानने की कि उनकी क्या कुछ राय है। हमारे साथ देखिए और भी बहुत कोई लोग हैं, हम उनसे भी जुड़ते हैं, जी बिल्कुल बिल्कुल, करने की कोशिश करते हैं कि उनकी क्या राय है इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर। देखिए हमारे साथ कुछ लोग यहाँ भी मौजूद है। लोकसभा चुनाव आने वाला है, इस बार नई सरकार देखना चाहते हैं कि वही सरकार फिर वही सरकार, बीजेपी सरकार? बीजेपी सरकार जी जी। देखिए सुष्मिता, बीजेपी सरकार, सबके मुंह से बीजेपी का नारा लग रहा है, आपका मैडम क्या कुछ कहना? बीजेपी सरकार कितना खुश है इन 10 साल के कार्यकाल से मोदी से? बहुत बहुत खुश है। क्या मोदी कुछ फायदा सरकार आपको मिला? बहुत फायदा दे रहे हैं मोदी सरकार। आप महिला है, यहाँ आप झारखंड की अगर बात करते हैं, महिला सुरक्षा को लेकर क्या कुछ कहेंगे? कितनी सेफ है महिला यहाँ? बहुत ही सेफ है यहाँ पर महिला, निडर जानने से की घूम कोशिश रहे कीजिए फिर रहे अनुष्का, हैं। आखिरकार ये पहले कौन से मुद्दे दुमका हैं में जिसको लेकर मोदी की तरफ इनका झुकाव देखने को मिल रहा है अनुष्का? आखिर महिला की बिल्कुल, देखिए महिला के साथ जो रेप हुआ था, फ्रांस से एक महिला आई हुई थी घूमने के लिए, झारखंड दौरे पे थी वो, उसके साथ रेप हुआ। कैसे फिर ये तो गलत हुआ है, कैसे फिर महिला सुरक्षित है? नहीं तो वो तो क्या बताएं हम, वो हमको उसका मतलब कि बड़ा राज्य में, देश में छोटी छोटी घटना तो होते रहे। आप सबको बोलिएगा सब सुरक्षित है तो नहीं मान सकते हैं। तो आप क्या मानते हैं कि यहाँ पर महिला रात के वक्त घूम सकती है? हाँ घूम सकती है, कुछ गलत नहीं होता है महिला के साथ? नहीं होता है, लेकिन जैसा मतलब रहेगा महिला उसके अनुसार अपने सब मतलब सक्षम रहिए, महिला को भी सक्षम बनाइए। निडर होकर देखिए बच्चा भी हमारे साथ है, बच्चे से भी जानने की कोशिश करते हैं। आओ। मोदी, नरेंद्र मोदी कौन है हमारे देश के? प्रधानमंत्री। क्या चाहते हो, फिर से वही प्रधानमंत्री बने या नया चेहरा चाहते हो? वही बने फिर से। देखिए बच्चा भी कह रहा है कि नरेंद्र मोदी जो है फिर से आए, हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने। और देखिए यहाँ पे और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी जानेंगे इस बार नया चेहरा या फिर मोदी सरकार? देखिए मोदी है तो अभी हमारा देश जो कितना प्रगति कर रहा है, कितना डेवलप कर रहा है, सिर्फ मोदी के कारण। आज तक 60 सालों से कांग्रेस के सरकार ने जिस तरह से लूटा है हमारे देश को, वो मोदी ने कुछ सालों में ही उसकी भरपाई लगभग पूरी कर दिया। और आने वाले समय में 5 से 10 साल। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी जो है गारंटी जो दे रही है, मोदी की गारंटी नहीं है बल्कि वो वारंटी है। हम जो गारंटी दे रहे हैं, कांग्रेस की गारंटी जो है वो हम दिखाएंगे, जनता के सामने रखेंगे। सत्ता में आने के लिए जनता को सिर्फ बेवकूफ बनाया जाता है। गारंटी मोदी भी दे रहे हैं, राहुल गांधी भी दे रहे हैं, लेकिन गारंटी में विश्वास जो कर रहा है वो देश जो कर रहा है वो मोदी पे कर रहा है। बाकी राहुल गांधी को तो सब जानते हैं कि वो किस टाइप के नेता है। उनको बोलने के लिए एक वर्ड उनके जो है वो सही रूप से बिना देखे बोल नहीं पाएंगे। कोयले को देख के बोलते हैं कोयला लोड करके जा रहे हैं, चोरी करके कोयला जा रहे हैं उसको बोलते हैं कि देखिए लेबर जो है किस तरह से ढो रहे हैं 250 किलो कोयला, जबकि वो चोरी का कोयला जा रहा है उसको भी वो इलीगल बता रहे हैं। इलीगल को इलीगल बताया जा रहा है। कांग्रेस सरकार में जो लूट मच रही है उसको मोदी सरकार ही दूर कर पाएगी। और इस बार भी हम चाहते हैं कि झारखंड में भी जो एम की सरकार है, नरेंद्र मोदी के बीजेपी सरकार से कितना खुश और कौन कौन कार्य को आप सराहते हैं? बहुत खुश है। बहुत तरह का उनका सरकार के द्वारा जो अभी स्कीम आया हुआ है, प्रधानमंत्री योजना से लेके हर एक तरह के स्कीम, गैस उज्ज्वला योजना मिल रही है, घर घर गैस मिल रहा है, हर एक तरह का स्कीम जो है उससे सारे लोग सक्षम भी है, खुश भी है। अगर आप जनता से पूछिएगा सही मायने में, ना मैं बीजेपी का सपोर्टर हूँ ना कांग्रेस का सपोर्टर हूँ, लेकिन मैं बीजेपी को सपोर्ट कर रहा हूँ। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करिए, उनसे भी राय जानने की कोशिश कीजिए कि चुनाव को लेकर उनके क्या कुछ मुद्दे हैं इस बार। हमने कोई भी चेहरा विफल है। बिल्कुल, तो देखिए बिल्कुल सुष्मिता, देखिए मैं और भी लोगों से जुड़ने की कोशिश करती हूँ। देखिए इधर और भी लोग हैं। लोकसभा चुनाव नजदीक है, क्या चाहते हैं? मोदी सरकार, बीजेपी सरकार फिर से, या फिर नए चेहरों को मौका मिलना चाहिए? मोदी सरकार, मोदी सरकार, दूसरे में कोई चेहरा है ये नहीं। आप सुन सकती हैं कि जिससे भी मैं पूछ रही हूँ सबका एक ही कहना है, कोई बदलाव नहीं चाहिए, मोदी सरकार चाहिए, बीजेपी की सरकार चाहिए। चेहरा जब सामने रहेगा तब तो कुछ पता चलेगा। तो आप विपक्ष में कोई चेहरा है ये नहीं है। सुना आपने सुष्मिता, विपक्ष में कोई चेहरा ही नहीं है। अभी तो सब भ्रष्टाचारी है, विपक्ष वाला जितना है ना सब भ्रष्टाचारी है। तो आपका कहना बीजेपी में कोई भ्रष्टाचारी नहीं? हाँ है, थोड़ा बहुत तो किस में नहीं है, सब में है।
लेकिन बीजेपी लेकिन विपक्ष का तो कहना है ईडी छापा मार रही है, जो बीजेपी की पार्टी में नहीं शामिल हो रहा है। चोरी किया है, भ्रष्टाचार किया है, तो रेड होगा ही ना। वो तो है ही, लेकिन विपक्ष का हमेशा कहना है कि जो पार्टी बीजेपी केजरीवाल उसके आईडी का छापा पड़ रहा है। जब केजरीवाल मुख्यमंत्री बने तो बोले कि हमको जो है सो कुछ नहीं चाहिए, कोई भी व्यवस्था हमको नहीं चाहिए। अब आज जब 45 करोड़ का घर बना लिया, कहाँ से बना लिया? 45 करोड़ का वो घर बना है, अभी तो केजरीवाल भी चोरी करके ही न बनाए, कहीं से भी चोरी किया, कुछ से जनता को लूटे और लूटे, जहाँ भी लूटे। तो आपका कहना है कि विपक्ष में कोई चेहरा ही नहीं है जो चेहरा नहीं है। तो देखिए सुष्मिता बिल्कुल अनुष्का, तो आपने लोगों से बातचीत की और उनकी राय जानने की कोशिश की कि इस बार मिलीजुली प्रतिक्रियाएं जो है हर क्षेत्र से निकलकर सामने आई। अनुष्का, इससे पहले हमने गिरिडीह, कोडरमा, इन तमाम लोकसभा क्षेत्रों के लोगों से बातचीत की और वहां पे भी कुछ मिलीजुली प्रतिक्रियाएं, और राजधानी रांची में भी वही तस्वीरें हमें देखने को मिली है। चीजें स्पष्ट होगी 4 तारीख को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अनुष्का हमारे साथ जुड़ने के लिए और लोगों से बातचीत करने के लिए कि क्या है इस बार का मुद्दा और किस तरीके से जनता इस बार वोट देने वाली है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।